हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी सीयूटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं या फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि सीयूटी यूजी 2026 के लिए टेस्ट पेपर्स का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का और अलग अलग कोर्सेज़ का। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया होता है, कोर्स वाइज भी डिफर करता है और यूनिवर्सिटी वाइज भी डिफर करता है। तो इस बात को समझ लेना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी करने से पहले, ताकि आप टारगेटेड तैयारी कर पाओ और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो आपको पहले से पता चल सके। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है, मतलब इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था ऑल अबाउट सीयूटी के बारे में, उसमें हमने बताया है कि टोटल जो टेस्ट पेपर्स होते हैं सीयूटी में, यूजी में, वो 37 टेस्ट पेपर होते हैं। उसमें से एक होता है जीएटी और उसमें 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, 23 आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और 13 आपके लैंग्वेज होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके पास हो गए 37, जिसमें से आप मैक्स टू मैक्स 5 टेस्ट पेपर्स चुन सकते हो। 5 टेस्ट पेपर्स चुन सकते हो। ये जो आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, टोटल आपके पास 37 है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट पेपर्स। तो टोटल 5 टेस्ट पेपर आउट ऑफ 37 आप चुन सकते हो। अब ये देखना होगा हमको कि भाई कौन कौन से टेस्ट पेपर हम चुने, ताकि हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन ले पाए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेने जाते हो बीएससी में, तो इनका अलग क्राइटेरिया है। अगर आप डीयू में कहते हो कि मुझे डीयू में एडमिशन लेना है, उनका अलग क्राइटेरिया है। अगर आप चाहते हो कि मुझे एयू में एडमिशन लेना है, तो उनका अलग क्राइटेरिया है। तो कोर्स वाइज भी अलग अलग है और यूनिवर्सिटी वाइज भी अलग अलग है। तो इस बात को अभी अगर आप समझ जाओगे तो आप एक टारगेटेड सही दिशा में तैयारी कर पाओगे। मान लो मुझे बीएससी करना है और मेरे टारगेट में है कि मुझे डीयू और बीएचयू में लेना है एडमिशन बीएससी में, तो मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं ये पता रहेगा कि कौन कौन सा टेस्ट पेपर लेना है, तो मैं उन्हीं टेस्ट पेपर की तैयारी करूंगा, अभी से ही तैयारी करूंगा और बहुत अच्छे से मेरी तैयारी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि मुझे बीएससी में एडमिशन लेना है और मैं पढ़ रहा था बीए वाले सब्जेक्ट्स, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो आइए देखते हैं और इस बात को समझते हैं कि आपको अगर डीयू, बीएचयू, एयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर चुनने होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप सीयूटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, आप सारे कोर्सेज की यहाँ पर तैयारी हो रही है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी पढ़ना है, तो आप इसके लिए भी यहाँ पर कोर्स अलग से परचेज कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज और जीएटी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और लैंग्वेज आप चुन सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, जो भी चुनना है, ठीक है। इसमें ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं और अभी जो है इस प्राइस पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ मैं और आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि यहाँ पर टोटल संस्थान अगर देखोगे सीयूटी यूजी में, तो 2025 में जो शामिल थे वो 241, कितने? 241, 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 36 आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड की बात करें 25, प्राइवेट की बात करें 126 और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देखोगे 5। टोटल मिला दोगे तो 241 इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीयूटी यूजी 2025 में। तो 2026 में भी हो सकता है कि एक दो संख्या बढ़े, घटने के चांसेस कम है। अगर बढ़ते हैं तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए 241 यहाँ पर। तो 241 संस्थानों में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हो सीयूटी एग्जाम दे करके। तो भाई अब ऐसा तो नहीं है कि आप 241 में से 241 के बारे में रिसर्च करोगे और जानोगे कि मुझे कहाँ कहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा और कितना कौन कौन सा टेस्ट पेपर लेना है, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं और इसी के अनुसार अपना टेस्ट पेपर चुनते हैं। ज़्यादातर बात करें तो मेनली उसमें डीयू आता है, क्योंकि मोस्ट बच्चे जो होते हैं, मोस्टली बच्चे वो डीयू में जाना चाहते हैं, फिर बीएचयू आती है, फिर जो है एयू आती है, वैसे ही करके और सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो जो भी बच्चे अपना जो बनाते हैं, मतलब अपना टेस्ट पेपर, वो डीयू को देखते हुए अपना टेस्ट पेपर चुनते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वहीं पे जो है जाना चाहते हैं डीयू में पढ़ने, और सीट्स भी बहुत हैं, 72,000 76,000 सीट्स हैं। तो अब देखो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए के लिए अलग क्राइटेरिया है। अब बात करें यहाँ पर बीएससी के लिए अलग क्राइटेरिया हो जाता है। उसी तरीके से बीकॉम के लिए देखोगे तो उसका अलग क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे आपको मान लो कि बीए इंग्लिश करना है, या फिर हम कहते हैं कि बीए इन लैंग्वेज करना है, बीए लैंग्वेज करना है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, आपको फ्रेंच पढ़ना, जर्मन पढ़ना, जो भी पढ़ना है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश। तो इसके लिए आपको कौन कौन सा टेस्ट पेपर चुनना होगा? 5 टेस्ट पेपर चुनने मैक्सिमम। तो कौन कौन से चुन सकते हो? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ना
इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहते हो, बीए इंग्लिश करना चाहते हो, तो आपको एक इंग्लिश लेना पड़ेगा और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा? एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। लैंग्वेज कौन सा? तो लैंग्वेज आपका होना चाहिए इंग्लिश। कौन सा? इंग्लिश होना चाहिए। और 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन। या फिर कह रहे हैं कि दूसरा कॉम्बिनेशन अभी आप बना सकते हो, एक आप ले लो इंग्लिश और एक कोई अदर लैंग्वेज और ले लो। ठीक है, कोई अदर लैंग्वेज, क्योंकि 13 लैंग्वेज है ना, तो उसमें से एक तो इंग्लिश लेना ही है, एक और कोई लैंग्वेज ले सकते हो जो आपको आता है, और 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लो, और 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लो। ऐसे भी आप करके कॉम्बिनेशन अपना बना सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपको इंग्लिश करना है तो इंग्लिश लेना जरूरी है। इंग्लिश करना है, बीए इंग्लिश, तो इंग्लिश लेना जरूरी है। अब कोई बच्चा हिंदी लिया हो और वो चाहता हो कि नहीं सर मुझे इंग्लिश करना है, तो आप डीयू से इंग्लिश नहीं कर पाओगे, बीए इंग्लिश नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो जैसे मान लो कि आपको फ्रेंच करना है, मान लो आपको बीए इन फ्रेंच करना है, तो उसके लिए भी यही क्राइटेरिया रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बस वहाँ पर ये हो जाएगा कि कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। अब जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश लेना है, लेकिन फ्रेंच करना है तो आप कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो, 3 डोमेन ले सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि 2 लैंग्वेज ले लो और 2 डोमेन ले लो। तो आप ऐसे भी अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो सिंपली मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आपको बीए करना है तो आपको क्या करना है? एक लैंग्वेज लेना है और 3 डोमेन लेना है, या फिर 2 लैंग्वेज लेना है और 2 डोमेन लेना है। ठीक है, तो अगर आप देखो कि एक टेस्ट पेपर जो होता है वो 250 नंबर का होता है। कितने का? पिछले वीडियो में बताया था 250 नंबर का होता है। तो 4 कितने के हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे 1000 नंबर के। कितने? 1000 नंबर के। तो बीए का जो यहाँ पर मेरिट बनेगा वो 1000 नंबर पे बनता है। 1000 नंबर पे अगर आप 800 नंबर ले आते हो, 800 850 नंबर, तो आप डीयू के नॉर्थ कैंपस में आपको एडमिशन लगभग मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 800 850 900 नंबर, जो 900 के पार ले आते हैं बच्चे, उनको टॉप जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, वहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाता है। ये हो गया। सर बीए हिस्ट्री भी करना चाहते हो तो वही है, एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो, या फिर यहाँ पर 2 लैंग्वेज ले लो और 2 डोमेन ले लो। ठीक है, तो कोई भी है बीए करना है, चाहे लैंग्वेज में करना हो, चाहे ऐसे मतलब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में करना हो, यही क्राइटेरिया है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करोगे तभी आप एडमिशन ले पाओगे डीयू में, बीए में। उसी तरीके से बात कर लेते हैं बीएससी की। तो बीएससी में इनका ये कहना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोमेडिकल स्टडीज़, ये सब ले सकते हो, इनमें से कोई एक। ठीक है, तो मतलब क्या कहना है कि अगर आप बायो ग्रुप में लेना चाहते हो ना तो आपको पीसीबी, ठीक है, अगर आप मैथ्स ग्रुप में लेना चाहते हो तो पीसीएम, ऐसे आप ले सकते हो। मतलब क्या कहना है कि बीएससी करना है तो 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट, और इन्हीं तीनों डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे मेरिट के लिए, फाइनल मेरिट के लिए। तो 750 नंबर पर आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा 3 डोमेन पर। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपको बीएससी करना है तो आपको एक लैंग्वेज भी लेना होगा, लिस्ट ए से एक लैंग्वेज भी लेना होगा, लेकिन ये जो लैंग्वेज होगा वो क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, ये आपके इसके जो मार्क्स हैं 250 नंबर, मतलब ये बस आपको पास करने हैं, 30% शायद अंक लाने होते हैं, तो 30% अंक ले आते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। लेकिन हाँ, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा लैंग्वेज में, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगा वो सिर्फ 3 डोमेन के आधार पर बनेगा। उसी तरीके से अगर बात करें हम किसके बारे में, कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के बारे में ये ध्यान रखना है कि आपको ना यहाँ पे एक लैंग्वेज लेना है, मैथमेटिक्स लेना बहुत ज़रूरी है, और 2 सब्जेक्ट और लेना है फ्रॉम बी। तो मतलब क्या कहें हम कि वहाँ पे जो है अदर जो बीएससी के कोर्सेस हैं वहाँ पे आप जो है लैंग्वेज लेते हो, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जैसे पीछे बात किया यहाँ पर इसके लिए, बॉटनी के लिए, तो अदर जो बीएससी के कोर्सेस है वहाँ पर सिर्फ जो है लैंग्वेज लेना है, लेकिन वो क्वालिफाइंग होगा, तो मेरिट जो बनेगा 750 पे। लेकिन बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथ्स और बीएससी स्टैट्स, ठीक है, इनके लिए, यानी इन तीनों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, बीएससी के ये कोर्सेस हैं, इन तीनों के लिए जो लैंग्वेज होगा उसका भी मार्क्स जुड़ेगा। तो मैथ्स लेना है, 2 डोमेन लेना है, एक लैंग्वेज, या फिर आप चाहो तो 2 भी लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन मैथ लेना जरूरी है, फिर इधर एक डोमेन ले सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरिट जो बनेगा वो 1000 नंबर पर बनेगा इसमें, यानी इन तीनों के लिए जो लैंग्वेज होता है उसका भी मार्क्स यहाँ पे जुड़ते हैं। ठीक है, तो बीए का मेरिट भी 1000 पे बनेगा, और इन तीनों बीएससी कोर्सेज का भी 1000 पे, लेकिन अदर जो यहाँ पर बीएससी के कोर्सेज हैं उनका जो मेरिट बनेगा वो 750 पे बनेगा, लैंग्वेज क्वालिफाइंग होता है। उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और कॉमर्स का यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाया हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं बस आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि भाई कोर्सेज वाइज भी यहाँ पर
टेस्ट पेपर के क्राइटेरिया बदलते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज भी बदलते हैं। तो अभी से अगर आपको पता रहेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना है तो आप उस हिसाब से अपने उस सब्जेक्ट की ही तैयारी करोगे। अच्छा, डीयू को लेकर के एक एडिशनल जो यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है डीयू का, वो मैं बता देता हूँ। तो डीयू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, वही सब्जेक्ट आपको टेस्ट पेपर में चुनने हैं, CUET के टेस्ट पेपर में चुनने हैं। ठीक है, जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो। जैसे मैंने क्लास 12th में हिंदी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हिंदी पढ़ा था, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा था। ठीक है, और इंग्लिश भी पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे DU में एडमिशन लेना है तो ये कंपलसरी है कि मुझे हिंदी ही लेना होगा या फिर इंग्लिश में से कोई भी, क्योंकि दोनों पढ़ा था। ठीक है, तो हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज ले लूँगा, और ये तीनों डोमेन ले सकता हूँ। ठीक है, तीनों डोमेन लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो मुझे अगर BSc में एडमिशन लेना हो तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा? मुझे हिंदी या इंग्लिश PCM लेना होगा, क्योंकि मैंने क्लास 12th में यही सब्जेक्ट पढ़ा है। तो अगर आपको DU के लिए टारगेट कर रहे हो तो ध्यान रखना, जो क्लास 12th में है वही सब्जेक्ट आपके CUET के टेस्ट पेपर में भी होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हो कि यहाँ पे पढ़ते हो PCM क्लास 12th में, लेकिन वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी चुन लेते हो CUET के टेस्ट पेपर में, तो फिर आप DU में एडमिशन नहीं ले पाओगे। चाहे आपको BA में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको BSc में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको जो है BCom में एडमिशन लेना हो, कॉमर्स में एडमिशन लेना हो, कहीं भी किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना हो, आपको क्लास 12th में जो पढ़े हो वही सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे CUET के टेस्ट पेपर में। कई बच्चों को ये नहीं पता होता है, और कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर तो पढ़ते हैं PCM और बाद में ले लेते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और चाहते हैं कि मुझे DU में एडमिशन चाहिए। नहीं हो पाएगा, ये DU का स्पेशल क्राइटेरिया, और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये स्पेशल क्राइटेरिया है। क्लास 12th में जो पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट टेस्ट पेपर आपको CUET में लेने हैं। बनारस यूनिवर्सिटी की फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स आपको करना है, कोई भी सब्जेक्ट में बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, BA करना है, तो आपको लेना होगा एक लैंग्वेज। अब हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो, और GAT लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास 12th जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ले लो, और जनरल टेस्ट ले लो। नहीं भी पढ़े हो इंग्लिश तब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हिंदी या इंग्लिश देखोगे तो ये होता है 250 नंबर का, जनरल टेस्ट 250 नंबर का। तो मतलब यहाँ पर जो मेरिट बनेगा 500, और सेम होता है किसके साथ? यहाँ पर BLB भी करना चाहते हो तब भी यही क्राइटेरिया है। सेम क्राइटेरिया BLB के लिए भी है और BA के लिए भी है। तो जैसे BA करना है तो उसमें एक अलग क्राइटेरिया, लेकिन यही अगर आपको BSc करना होगा बनारस यूनिवर्सिटी से तो उसका क्राइटेरिया बदल जाता है। BCom करना है तो उसका क्राइटेरिया बदल जाता है। BCom के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर अकाउंटेंसी लेना होगा, आपको बिजनेस स्टडीज़ लेना होगा, और आपको जनरल टेस्ट पेपर लेना होगा। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और यहाँ पर जो है एक अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, और जो है बिजनेस स्टडीज़। तो ये जो है 750 नंबर पर ही आपका यहाँ पर बनेगा मेरिट। उसी तरीके से अगर BSc एग्रीकल्चर की बात करो तो इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर ले सकते हो केमिस्ट्री, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा फिजिक्स ले सकते हो, मतलब PCM ले सकते हो, या फिर आप PCB भी ले सकते हो, PCB भी लेते हो तब भी यहाँ पर एलिजिबल हो, या फिर आप जो है ABC भी लेते हो, मतलब एग्रीकल्चर और यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेते हो तब भी आप BSc एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल रहोगे। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो 750 नंबर पे बनेगा। 750 में अगर 635, 680, 650 के पार ले आते हो तो आप यहाँ पे एडमिशन पा जाओगे लगभग। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे BSc के लिए, तो BSc जैसे बायो ग्रुप के लिए यह है, तो इसमें क्या लेना होगा आपको? PCB। वही मैथ्स ग्रुप रहेगा तो आपको PCM लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना होगा। तो आपको ये हमने 2 ही यूनिवर्सिटी के उदाहरण के तौर पर मैं समझाने के लिए लेकर के आया था। DU के बारे में बताया आपको और BHU के बारे में बताया, मतलब कोर्स वाइज भी यहाँ पर डिफर कर रहा है आपका टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया, और यूनिवर्सिटी वाइज भी टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया डिफर कर रहा है। जैसे AU की बात करेंगे तो AU में आपको क्या करना होगा? AU में आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज लेना होगा, GAT लेना होगा, और आपको एक डोमेन लेना होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर भी 750 में यहाँ पर आपका मेरिट बनता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो ये AU का हो गया। तो अब कहोगे सर करना क्या है ये बता दो। ठीक है, हमको तैयारी करना, हमको क्या करना है? देखो, अगर आप DU को स्पेशली टारगेट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? एक लैंग्वेज जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है ये ले लो, और 3 डोमेन ले लो जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, मतलब ले लेना, अभी तो फॉर्म आया नहीं, फॉर्म आएगा तब लेना होगा। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, मतलब अभी तैयारी करना है तो तैयारी के हिसाब से आप एक लैंग्वेज की तैयारी करो, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, आप यहाँ पर 3 डोमेन की तैयारी करो जो क्लास 12th में पढ़ रहे हो, और आप GAT की तैयारी करो। ठीक है, इतना आपको तैयारी करना पड़ेगा। यही होता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, किसी को अगर JNU में एडमिशन लेना है, JNU में एडमिशन लेना है, BA करना है JNU से, तो आपको इंग्लिश लेना कंपलसरी है।
इंग्लिश लेना कंपलसरी, इस बात का ध्यान रखना। इंग्लिश और जीएटी लेना होता है कहाँ के लिए? आपको जेएनयू के लिए। बीएचयू में क्या है, इंग्लिश या हिंदी किसी से भी काम चल जाएगा, लेकिन जेएनयू में स्पेशली आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा, तभी आप वहाँ से बीए कर पाओगे। तो ये हमने बताया कि बेस्ट कॉम्बिनेशन यही होगा कि आप एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो और जीएटी ले लो, ठीक है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कहीं कहीं पर छूटेगा, लेकिन मैक्सिमम में आप एलिजिबल हो जाओगे। और डीयू के लिए बता ही दिया, क्लास 12th में जो पढ़ रहे वही डोमेन और वही लैंग्वेज चुनना। जीएटी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, बट लैंग्वेज और डोमेन सेम होना चाहिए। तो ये हमने आज बात किया है टेस्ट पेपर क्राइटेरिया के बारे में, और ये भी बता दिया बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है जो आप टेस्ट पेपर में चुन सकते हो। तो ये जो है, आई होप कि ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा, पसंद आया होगा। आप जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप हमारे कोर्सेज में आकर के तैयारी करना चाहते हो एकदम बहुत शानदार तरीके से, तो आप इसमें जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।